नंबर 1, बिना नदियों वाला देश। सऊदी अरब लगभग 2.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश है। इसकी लगभग 95% जमीन रेगिस्तान है और इसे बिना किसी पक्की नदी वाला सबसे बड़ा देश होने का गौरव प्राप्त है। ये किंगडम जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और यमन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो इसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकली महत्वपूर्ण क्षेत्र में रखता है। इतिहास में ये इलाका 20वीं सदी की शुरुआत तक ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। साम्राज्य के खत्म होने के बाद अल सऊद वंश ने जमीन को एक किया और 9 दशकों से ज्यादा समय तक देश पर राज किया। आज सऊदी अरब पर किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का राज है और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देश की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। नंबर 2, खूबसूरत औरतें और उनसे जुड़े अजीब कानून। सऊदी औरतों की अक्सर उनकी खास मिडिल ईस्टर्न खूबसूरती, खासकर उनके मुलायम रंग के और आकर्षक एक्सप्रेसिव आंखों के लिए तारीफ की जाती है। साथ ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी लंबे समय से कड़े सामाजिक नियमों से बनी हुई है। कई सालों तक औरतों को नौकरी तक सीमित पहुंच थी और उनमें से बहुत कम लोग ही वर्कफोर्स का हिस्सा थीं। कुछ प्रोफेशन जैसे लॉन्ड्री बेचना कभी उनके लिए बंद थे। 2018 तक औरतों को गाड़ी चलाने पर भी रोक थी, जिसका मतलब था कि वे आने जाने के लिए पुरुष रिश्तेदारों या किराए के ड्राइवरों पर निर्भर थीं। हालांकि हाल के सालों में सुधार लाए गए हैं, फिर भी कुछ पाबंदियां बनी हुई हैं। कुछ स्थितियों में औरतों को विदेश यात्रा करने के लिए अभी भी किसी पुरुष गार्जियन जैसे पिता, पति या भाई से इजाजत की जरूरत हो सकती है और उस मंजूरी के बिना उन्हें एयरपोर्ट पर रोके जाने जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, बिलियन डॉलर आर्किटेक्चर। सऊदी अरब का मकसद खुद को ग्लोबल आर्किटेक्चर और बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सबसे आगे रखना है। ये जद्दा टावर पर फोकस करता है, जिसे दुबई के बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंचा और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने के लिए डिजाइन किया गया है। 1.23 बिलियन डॉलर से ज्यादा के बजट के साथ ये टावर इंजीनियरिंग और विजन का एक बड़ा बयान है। इस टेक्स्ट में जद्दा में किंग फहद फाउंटेन के बारे में भी बताया गया है, जो 312 मीटर ऊंचा है और दुनिया का सबसे ऊंचा फाउंटेन है, जो पूरी तरह से समुद्री पानी से चलता है। इसके अलावा इसमें रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी जिक्र है, जिसे जमीन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और मिडिल ईस्ट में एक अहम ट्रांसपोर्टेशन हब माना जाता है। नंबर 4, ये वो जगह है जहां फिल्टर किए हुए पानी की एक बोतल की कीमत गैसोलीन से ज्यादा है। सऊदी अरब में बोतल बंद पानी की कीमत कभी-कभी गैसोलीन से भी ज्यादा हो सकती है। पानी की एक छोटी बोतल की कीमत आमतौर पर $0.27 और $0.53 के बीच होती है और एयरपोर्ट या होटलों में तो और भी ज्यादा, जबकि 1 लीटर गैसोलीन की कीमत औसतन $0.50 के आसपास होती है, जिससे कई दूसरे देशों की तुलना में फ्यूल काफी सस्ता हो जाता है। ये किफ़ायतीपन काफ़ी हद तक लंबे समय से चली आ रही सरकारी फ्यूल सब्सिडी की वजह से है, जिसने कम गैसोलीन की कीमतों को एक सोशल नॉर्म बना दिया है। ऐसे देश में जहां बहुत से लोग बड़ी, ज़्यादा फ्यूल वाली गाड़ियां चलाते हैं, सस्ते फ्यूल को पब्लिक बेनिफिट के तौर पर देखा गया है। अच्छे खासे तेल रेवेन्यू और काफ़ी कम आबादी की मदद से सरकार इन कम कीमतों को बनाए रखने में कामयाब रही है। इसके अलावा सस्ता फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा देकर और विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा माहौल बनाकर इकोनॉमी में एक स्ट्रेटेजिक रोल निभाता है। नंबर 5, तेल और नेचुरल गैस, इकोनॉमी की रीढ़। सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व में से एक है, जिसमें लगभग 267 बिलियन बैरल हैं, जो दुनिया भर में वेनेजुएला के बाद दूसरे नंबर पर है। ये बहुत बड़ा रिसोर्स बेस तेल को देश की इकोनॉमी का आधार बनाता है, जो सरकारी रेवेन्यू, जीडीपी और एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई पर गहरा असर डालता है। सऊदी अरब की सस्ते में तेल बनाने की काबिलियत, जिसे निकालने का खर्च दुनिया में सबसे कम है, उसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में कंपैरेटिव बढ़त देती है। देश रेगुलर तौर पर हर दिन लगभग 10 मिलियन बैरल कच्चा तेल बनाता है और मार्केट के हालात के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाने की काबिलियत रखता है, जिससे सऊदी अरब को ग्लोबल तेल की कीमतों और इकोनॉमिक ट्रेंड पर असर डालने की काफी ताकत मिलती है। नंबर 6, ऊंट, रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा। हजारों सालों से ऊंट सऊदी अरब में जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं और आज भी उनकी अहमियत है। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के बावजूद ऊंटों को आज भी उनके दूध, मीट और खाल के लिए बहुत पसंद किया जाता है और कई ऊंटों का ट्रेडिशनल मार्केट में खाने के लिए ट्रेड किया जाता है। उनके प्रैक्टिकल इस्तेमाल के अलावा ऊंटों को कीमती स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है।
ये किंगडम दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मार्केट होस्ट करता है, जहां कीमतें $10,000 से लेकर $2 मिलियन से ज्यादा तक हो सकती हैं। ये उनके खानदान और रेसिंग परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। कुछ ऊंट ब्यूटी कंपटीशन में भी हिस्सा लेते हैं, जिनकी वैल्यूएशन लग्जरी सुपर कारों को टक्कर दे सकती है। जनाड्रिया फेस्टिवल के दौरान होने वाले किंग्स कप ऊंट रेस जैसे इवेंट्स में बहुत सारे लोग आते हैं और जानवर की कल्चरल अहमियत को हाईलाइट करते हैं। सऊदी अरब में ऊंट सिर्फ जानवरों से कहीं ज्यादा हैं। वे विरासत, इज्जत और देश के गर्व को दिखाते हैं। नंबर 7, एक अनोखा कॉफी कल्चर। कॉफी शब्द अरबी शब्द कावा से लिया गया है, जिसका मतलब है जो जगाए रखता है। सऊदी अरब में कावा सिर्फ एक ड्रिंक से कहीं ज्यादा है। ये एक गहरी सांस्कृतिक परंपरा को दिखाता है। सऊदी कॉफी आमतौर पर हल्के रंग की होती है और इसमें कैफीन कम होता है। अक्सर इसमें इलायची या केसर मिलाया जाता है, जिससे एक गर्म और खुशबूदार स्वाद बनता है। इस विरासत का सम्मान करने के लिए किंगडम हर साल एक अरेबियन कॉफी फेस्टिवल आयोजित करता है, जिसमें इसे बनाने के तरीकों और ऐतिहासिक महत्व का जश्न मनाया जाता है। अरब समाज में कॉफी परोसना मेहमान नवाजी और सम्मान का एक तरीका है। इसे कैसे डाला जाता है, पेश किया जाता है और कैसे शेयर किया जाता है, इससे जुड़े रीति रिवाज उन पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं जो तहजीब, सम्मान और मजबूत सामाजिक रिश्तों की निशानी है। नंबर 8, इकोनॉमी में डाइवर्सिटी लाने का एम्बिशन है। सऊदी अरब विजन 2030 नाम के एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म प्रोग्राम के जरिए तेल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए काम कर रहा है, जो इकोनॉमी में डाइवर्सिटी लाने और देश को मॉडर्न बनाने पर फोकस करता है। इनमें से एक मेन इनिशिएटिव नियोम है, जो एक एम्बिशियस फ्यूचरिस्टिक शहर है जिसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल सेंटर के तौर पर काम करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही किंगडम रेड सी रिजॉर्ट्स और दरिया के रीडेवलपमेंट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ अपने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा रहा है। ये एक हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है जो कल्चरल हेरिटेज को कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के साथ जोड़ता है। साथ ही सऊदी अरब स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में काफ़ी रिसोर्स लगा रहा है, बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, दुनिया भर में मशहूर फुटबॉल स्टार्स को रिक्रूट कर रहा है और ग्लोबल आर्टिस्ट के परफॉर्मेंसेस होस्ट कर रहा है। कुल मिलाकर ये कोशिशें एक ऐसे देश को दिखाती हैं जो लगातार खुल रहा है और अपने इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप को नया आकार दे रहा है। नंबर 9, एक खास फेस्टिवल। सऊदी अरब सिर्फ बड़े रेगिस्तानों से कहीं ज्यादा है। ये अपने रंगीन और जोशीले फेस्टिवल के लिए भी जाना जाता है। इनमें सबसे खास है रियाद सीजन, जो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट फेस्टिवल है, जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है। इसमें 80 से ज्यादा देशों के कॉन्सर्ट, कॉस्प्ले इवेंट, गेमिंग अरीना, शानदार लाइट शो, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस और खाना होता है, जो सभी किंगडम के एक लीडिंग टूरिज्म और कल्चरल डेस्टिनेशन बनने के सपने को पूरा करते हैं। एक और खास सेलिब्रेशन है जनाद्रिया नेशनल हेरिटेज फेस्टिवल, जो लोक डांस, कविता, संगीत, घुड़सवारी के शो और पुराने गांवों को फिर से बनाकर पारंपरिक अरब कल्चर का सम्मान करता है। अप्रैल में टाइफ फ्लावर फेस्टिवल में मशहूर डमास्क गुलाब दिखाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी परफ्यूम में बहुत ज्यादा होता है। विजिटर फूलों के बड़े बड़े खेतों को देख सकते हैं, गुलाब जल का डिस्टिलेशन देख सकते हैं और अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। ये सभी इवेंट मिलकर सऊदी अरब के रिच कल्चरल सीन को दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये देश अपनी रेगिस्तानी पहचान से कहीं ज्यादा देता है। नंबर 10, एक अनोखा खाना। सऊदी अरब में खाने की एक बहुत अच्छी विरासत है, जो बहुत ही पारंपरिक और मतलब वाले पकवानों से भरी है। इसके खाने का दिल है कब्सा, जिसे बड़े पैमाने पर नेशनल डिश माना जाता है। खुशबूदार बासमती चावल, चिकन, लैम्ब या बीफ जैसे मीट और दालचीनी, इलायची और केसर जैसे मसालों के मिक्सचर से तैयार किया गया कब्सा आमतौर पर एक बड़ी सबकी थाली में परोसा जाता है। इसे अक्सर हाथ से खाया जाता है, जो मेहमान नवाजी, एकता और मिले जुले अनुभव की वैल्यू को दिखाता है। हर इलाका अपना ट्विस्ट जोड़ता है, जिससे डिश को एक अनोखा लोकल कैरेक्टर मिलता है। एक और पसंदीदा स्पेशलिटी है मटाजिएज, जिसे कभी कभी अरब नूडल्स भी कहा जाता है। इस मज़ेदार डिश में हाथ से बने आटे के टुकड़े होते हैं, जिन्हें मीट, सब्जियों और खुशबूदार मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे एक स्वादिष्ट और पेट भरने वाला खाना बनता है। अगर आपको ये स्वाद पसंद आए और आप दुनिया भर की और भी मज़ेदार कहानियां जानना चाहते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें। आप